ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हो सकता है कि एक छोटा सा वॉर भी हो जाए। अभी दोनों कंट्री के बीच में एक हेलमंड रिवर है जो अफगानिस्तान और ईरान के बीच में होकर गुजरती है। तो ये डिस्प्यूट जो है वो वाटर शेयरिंग के लिए है। एक्चुअली क्या है ना, ईरान और अफगानिस्तान में ये जो रिवर है हेलमंड रिवर, ये काफी सारा एरिया को इरिगेशन भी करती है। और जो डेली नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो भी यही हेलमंड रिवर पूरा करती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से आज की टाइम पे हेलमंड नदी का जो फ्लो है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। और अफगानिस्तान हेलमंड नदी के ऊपर बहुत सारे डैम भी बना रहा है। तो अभी लास्ट सैटरडे को ईरान और अफगानिस्तान के बीच में आमने सामने फायरिंग हुआ है और 3 लोगों का डेथ भी हुआ है। तालिबान का भी है और ईरान ईरान की साइड से भी है। लेकिन ये कोई पुराना विवाद नहीं है। हेलमंड नदी का जो वाटर शेयरिंग है वो सेंचुरी ओल्ड मतलब डिस्प्यूट है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। और मैं बताऊं, आने वाले थोड़े थोड़े टाइम के अंदर, या तो 1 साल, 5 साल, 15 साल, ये ईरान और अफगानिस्तान के बीच में वार होके ही रहेगा। क्योंकि वाटर का स्कार्सिटी इतना है दोनों कंट्री के अंदर कि लोगों को माइग्रेशन करना पड़ रहा है। वो जो एरिया है, जो हेलमंड नदी का पूरा कैचमेंट एरिया है नदी का, उसके आसपास वाले जो एरिया है वहाँ पे अभी पानी का स्केर्सिटी इतना हो गया है कि लोगों को आज नहीं तो कल वहां से माइग्रेशन करना ही पड़ेगा, या तो कोई छोटा वॉर हो जाए। मतलब एनालिस्ट ऐसा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान कोई मिसाइल भी मार देवे अफगानिस्तान के किसी डैम के ऊपर जो हेलमंड नदी के ऊपर है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ईरान के अंदर आज की डेट में जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो इसी टाइप का है। लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन ये वॉर होना है वो फाइनल है, पर्टिकुलरली ये वाटर डिस्प्यूट के लिए हेलमंड रिवर का। अगर ये वॉर होता है तो ये रीजन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि ईरान जो है वो भी 8 करोड़ के आसपास उसका पॉपुलेशन है, और अफगानिस्तान का भी 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और अफगानिस्तान में जो अमेरिका वहां पे छोड़ के गया है वो पूरा आर्म्स और मतलब वहां पे हथियार तो है ही अफगानिस्तान में। और ईरान भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनने की काफी नजदीक है। बराबर, अगर ये वॉर होता है तो बहुत बड़ा ये रीजन के अंदर अनबैलेंस पैदा होगा, जो अपने कंट्री को भी इफेक्ट करेगा, इंडिया को भी। पहले हेलमंड रिवर का जो ये फ्लो था, वो दोनों रीजन का जो एरिया है जहाँ पे मतलब ये नदी का पूरा कैचमेंट एरिया है रिवर का, वहाँ पे ये सफिशिएंट था वाटर। लेकिन ग्रीन लेकिन जलवायु परिवर्तन और आज ये नदी आपको मैप में भी नहीं दिखाई देगी। बराबर, इतना मतलब वहाँ पे इम्पेक्ट हुआ है ये पोल्यूशन और ये वायु परिवर्तन की वजह से। तो जो पानी का क्राइसिस है वो तो वॉर ये दोनों कंट्री के बीच में करवा के ही छोड़ेगा, या तो फिर पब्लिक को वहां से माइग्रेशन करना पड़ेगा। हेलमोंड रिवर का जो डिस्प्यूट है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, वो आज का नहीं है। वो एक सेंचुरी ओल्ड ये डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हुआ करता था, और ब्रिटिशरों का जो पहले से ही जो नियम रहा है, फुट पालो और राज करो, टू डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने ये अफगानिस्तान और ईरान के बीच का जो बॉर्डर बनाया है वो इस तरह से ही बनाया है कि ताकि मतलब आगे जाके ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना ही होना है। हेलमंड रिवर जो है ना वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी लंबी नदी है, और सिस्तान बेसिन एरिया का ये सबसे बड़ा प्राथमिक वाटरशेड है। और ये जो रिवर है वो हिंद कुश पर्वतमाला से निकलते हुए ईरान के अंदर जाके एक हमूम झील में गिरती है। और आज की तारीख में हेलमंड जो रिवर है वो इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट करने के लिए अफगानिस्तान का एक प्राइमरी स्रोत है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ये हेलमंड नदी का जो डिस्प्यूट है वो 1870 के टाइम से चल रहा है, जब अफगानिस्तान ब्रिटिश कंट्रोल में हुआ करता था। एक्चुअली तो अफगानिस्तान किसी के कंट्रोल में रहा ही नहीं है आज तक। लेकिन थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पे कंट्रोल था। उस टाइम से ये डिस्प्यूट वहाँ पे चल रहा है। और मैं पहले बताया ना, जो इसका मतलब बॉर्डर बनाया हुआ है ब्रिटिश ने ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, वो हेलमंड नदी के ऊपर ही मतलब उसका पूरा बॉर्डर का वहाँ पे निशान बनाया गया था, ताकि आगे जाके ये डिस्प्यूट कंटिन्यू चालू है। 1939 में जब ईरान में रेजा शाह
पहलवी की गवर्नमेंट थी और अफगानिस्तान में मोहम्मद जहीर शाह की गवर्नमेंट थी 1939 में। उस टाइम पे भी ये लोगों ने ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक हस्ताक्षर किया था सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन अनस्टेबल गवर्नमेंट दोनों कंट्री के अंदर ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1948 में यूएस ने भी मतलब ये सोल्व करने के लिए ट्राई किया था वाटर डिस्प्यूट अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, लेकिन उस टाइम का भी जो भी मतलब हस्ताक्षर संधि हुआ था वो भी मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। फिर 1969 में ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक डिस्कशन होता है कि अगर, क्योंकि अफगानिस्तान है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, अगर ईरान अफगानिस्तान को चाबहार और बंदर अब्बास अफगानिस्तान को यूज करने के लिए अगर देता है तो अफगानिस्तान जो है वो ज्यादा वाटर ईरान को सप्लाई करेगा। लेकिन ये भी 1969 के बाद में जब ये 80 का दौर चालू हुआ तो उस टाइम पे ईरान के अंदर भी एक रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, और अफगानिस्तान जो है वो रशिया और अफगान वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये भी मतलब जो डिस्कशन था वो भी आगे नहीं बढ़ पाया और ये डिस्प्यूट आगे ही चलता गया है। फिर 1995 में जब तालिबान का जन्म अफगानिस्तान में, फिर वहां पे ये जो संधि था वो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि तालिबान जो है वो किसी की बात मानने वाला ही नहीं था। हेलमंड रिवर जहाँ पे झील में गिरती है जो लोकेशन पे, वो ईरान में है, जो अफगानिस्तान की बॉर्डर से होते हुए ईरान के पास में बॉर्डर पे एक हेमोन लेक है, वहां पे ये रिवर का एंड होता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जो 1998 में वो झील कितना बड़ा था और आज की तारीख में यानी कि ये 2013 की एक इनशेट तस्वीर है, तो वहां पे आप देख सकते हो वहां पे कुछ है ही नहीं पानी। तो मतलब इतना जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो इफेक्ट हुआ है ये रिवर में, हो सकता है कि ये रिवर का जो ये झील वाला एरिया है वो खत्म ही हो जाए, क्योंकि पानी का यूज ही इतना बढ़ रहा है बराबर दोनों कंट्री के अंदर, तो इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो अफगानिस्तान में क्या होता है कि वहां पे लोग पानी को आगे जाने के लिए रोक लेते हैं या तो डैम बंद कर देते हैं, तो ये डिस्प्यूट आगे जाके एक छोटा सा वॉर ये दोनों कंट्री के बीच में करवा ही देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान जो है वो किसी मिसाइल से हेलमंड रिवर का कोई डैम को ही उड़ा दे। तो ये वॉर, अभी रशिया यूक्रेन का तो वॉर चल ही रहा है, लेकिन अगर ईरान और अफगानिस्तान के बीच में छोटा सा भी अगर वॉर होता है तो ये एरिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, जिसका इम्पैक्ट हर नेबरिंग कंट्री में होगा। हम चाहेंगे कि इसका डिस्प्यूट जो है वो दोनों कंट्री बैठ के आपस में डिस्कशन करके निपटा ले, अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।